हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रे डायग्राम्स एंड रूल्स टू ट्रेस इमेजेस। ठीक है, अभी क्या होता है, देखो हमको ये तो फिक्स है कि सारे जो मिरर्स होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर्स मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये इमेज बनाते हैं। प्लेन मिरर के केस में बहुत सिंपल था, यानी जितने दूर तुम खड़े हो प्लेन मिरर से उतने ही दूर तुम्हारा इमेज बनेगा प्लेन मिरर में। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेन मिरर वाले इमेज में प्लेन मिरर वाले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर इमेजेस कैसे बनाएंगे उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के केस में कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे कर्व्ड है या ऐसे कर्व्ड है। तो ये मिरर्स है ना अलग प्रकार से इमेज बनाते हैं, अलग अलग जगह पे और अलग अलग प्रकार के इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग वही बात करेंगे कि ये जो है ये कैसे बनाएंगे, इमेजेस कैसे बनेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन रे डायग्राम। What is ray diagram? A diagram which is used to obtain the image of an object in case of spherical mirror is known as ray diagram. So what is ray diagram? Ray diagram is a diagram used to obtain image of an object in case of spherical mirror. Clear with this? यानी एक ऐसा डायग्राम स्फेरिकल मिरर के केस में जो हमको हेल्प करेगा इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर बताने में, यानी इमेज कहां और कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां और कैसी बनेगी वो बताने वाली डायग्राम इज रे डायग्राम। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो, है ना, कुछ रूल्स बना के रखे सो दैट अगर तुम ये रूल्स बनाओगे, ये रूल्स बनाओगे नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये रूल्स के हेल्प के थ्रू अगर इमेज बनाओगे, रे डायग्राम बनाओगे, ये रूल्स को यूज करके रे डायग्राम बनाओगे तो आप लोगों को एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट इमेज मिलेगी। ओके, 4 रूल्स हैं, बहुत सिंपल है। ओके, सबसे पहला रूल नंबर 1, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन pass through focus in case of concave mirror and appears to diverge from focus in case of convex mirror. ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और ये रूल लिख लीजिए पहले, सो दैट मैं जब रे डायग्राम बनाऊंगा, इसका इमेज बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, सो रूल नोट डाउन किया। ओके, सो अब ये समझाता हूं रूल क्या है। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हो गया इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे आएंगी, पैरेलल, यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से जाएगी। कौन से मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर। एंड इस केस में अब इस केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे आएंगी, पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद में। अब ये अंदर तो नहीं जा सकती लेकिन ये ऐसी, यानी ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, यहां पे ये कॉन्वर्ज हो रही है। इस केस में इट इज कॉन्वर्जिंग एंड इस केस में इट इज डाइवर्जिंग। दीस रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, फोकस से। ओके, सो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर आर नोन एज diverging mirror and concave mirror are known as converging mirror। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। ठीक, सो पहला रूल समझा सबको, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से जाएंगी, कौन से मिरर में, कॉन्केव मिरर में, और रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है, किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर में। सो दिस वाज रूल नंबर 1। ठीक है, नाउ रूल नंबर 2, the rays which are passing through focus in case of concave mirror are directed towards the focus in case of convex mirror after reflection emerge parallel to principal axis। ठीक है, अगेन लेक्चर को पॉज कीजिए, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक, अब ये समझाता हूं क्या होता है इसमें। जैसे अब ये मिरर है हमारा कॉन्केव मिरर, अब इस केस में ये रे कैसी गई है, फोकस से गई है। अब यहां पे इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में ये कैसे निकल जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
अब ये देखो पी एफ सी, अब ये रे फोकस की तरफ है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। अब यहां इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में ये कैसे निकल जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा रूल हो गया, सभी को समझ में आई है? जो फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल निकल जाएगी, जो फोकस के तरफ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल निकल जाएगी। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये बोलता है द रेज विच आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर in case of convex mirror, after reflection retraces its own path, after reflection retraces its own path। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेज है देखो यहाँ पे, इन केस ये कौन सा मिरर हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर, एफ सी पी, ठीक है। अब ये रे कैसा गया, कैसी गई ये रे, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। अब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से वापस अपनी यही पाथ से चली जाएगी, मतलब इधर किधर नहीं करेगी, जिस रास्ते से गई उस रास्ते से वापस आएगी। रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, रिट्रेस करना यानी जिस रास्ते से जाना उसी रास्ते से वापस आना, ठीक है। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में समझेंगे। पी एफ सी, जैसे अब ये वाली रे किसके तरफ जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। द रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद में वापस उसी रास्ते से चले जाएगी, ठीक है। सो ये था हमारा तीसरा रूल। चौथा रूल, चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है कि द रेज विच आर, अब इसको समझ करेंगे, द रेज विच आर इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पोल ऑफ सेंटर, ऑन द पोल ऑफ मिरर आर रिफ्लेक्टेड सच दैट their angle of incidence and angle of reflection are same. Okay, the rays which are incident obliquely on the pole of mirror such that after reflection emerge such that their angle of incidence and angle of reflection are same. Okay, again note down करके रखना है आपने, वो जो डेफिनेशन आई थी, ये पोल है, ये रे आई ऑब्लिकली आई किसके ऊपर, पोल के ऊपर, रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसी इमर्ज हुई कि आई और आर सेम रहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये चार रूल्स थे टू ट्रेस ए इमेज। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउ डू यू ट्रेस रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स कैसे ट्रेस करना है, ओके, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, so this was about ray diagram and rules to trace images.